अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जो है एडस्टेरा की दूसरी क्लास है हमारी। तो आज हम देखेंगे कैसे आप लोगों ने एडस्टेरा पे अकाउंट बनाना है। ठीक है, एडस्टेरा का ओवरव्यू देखेंगे हम कि एडस्टेरा कैसे काम करता है। ए टू जी एडस्टेरा अकाउंट की आज जो है ना वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने एडस्टेरा जो है ना वो लिखना है सिंपल गूगल के ऊपर। ठीक है, ये हमने एडस्टेरा लिखा, एंटर प्रेस किया। मोबाइल और लैपटॉप पे सेम काम होगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, याद रखिएगा एडस्टेरा पे अकाउंट बनाने से पहले आपकी जीमेल आपके मोबाइल में लगी हुई होनी चाहिए, यानी आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सबका बना ही होता है। ठीक है, मुश्किल नहीं होता। तो अगर नहीं बना तो आप लोग अपना जीमेल अकाउंट पहले बना लीजिएगा। आपको उसका पासवर्ड भी याद होना चाहिए, ताकि कल को अल्लाह करे आप इस पर ज़्यादा अर्निंग करते हैं तो आपको कोई मसला ना बने। कभी भी आपको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में लॉगिन करना हो तो आपका एडस्टेरा जो है वो ज़ाया ना हो। ठीक है, अच्छा, अब ये आप एडस्टेरा लिखेंगे तो आपके सामने एडस्टेरा वेबसाइट आ जाएगी। आपने इसको सिंपली जो है ना एडस्टेरा वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक ठीक है, और कोई काम नहीं आप लोगों ने करना। फिलहाल ये एडस्टेरा की वेबसाइट जो है ना ओपन हो गई है। ये आप देख सकते हैं इसकी लुक। ठीक है, ये देखें, ये सारा ये आप अलाउ कर दीजिएगा ऑल। ये आप इसका ओवरव्यू देख सकते हैं कि कितने लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग पार्टनर हैं इनके, कितना मंथली ये पे आउट दे रहे हैं, ये वो सब कुछ। ठीक है, ये एडवर्टाइज़र है, ये पब्लिशर के लिए है, ये वो सब कुछ इसकी नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे इन्होंने सारा अपना सेटअप किया है वेबसाइट्स का। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इसका जो है ना वो देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखना होगा किस किस कंपनी के साथ इनका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। यानी आपकी ये सिर्फ ना सेटिस्फेक्शन के लिए है कि आपको कहीं ये ना लगे कि ये मामूली कोई चीज़ है। ठीक है, तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पर साइन अप करने के लिए तीन ऑप्शन है। सबसे पहला है कि एज एन एडवर्टाइज़र। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, मैं डायरेक्ट अकाउंट भी बनवा सकता हूं, लेकिन ये है कि यार आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा ना तो कल को आप भी किसी दूसरे को समझा सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एज एन एडवर्टाइज़र क्या होता है कि आपने इस वेबसाइट को पैसे देने हों कि यार आप हमारे ऐड चलाएं। तो ये अब डिफरेंट जो जो इनके पार्टनर होंगे, जो जो वेबसाइट्स इनके साथ अटैच होंगी, जो जो टिकटॉक अकाउंट या जो भी इनके साथ इनके पार्टनर होंगे, पब्लिशर होंगे, ये वहाँ वहाँ तक आपके एड्स चलाएंगे, आपको ट्रैफिक देंगे, आपको व्यूज़ देंगे। ठीक है, और ये आपसे पैसे लेंगे और उन लोगों को पैसे देंगे, अपना कमीशन बीच में से रख लेंगे। ठीक है, ये एडवर्टाइज़र, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि क्या करता है एडस्टेरा, किसी से ऐड लेता है और किसी को ऐड देता है, अपना कमीशन रखता है। ठीक है, तो ये एज एन एडवर्टाइज़र है। जब कभी भी आपने सीपीए यानी क्लिक पर एक्शन, सीपीसी, ठीक है, या सीपीएम कुछ भी करवाना हो तो आप यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से उसके बाद है एज ए पब्लिशर, यानी यहाँ पर आप एडस्टेरा से ऐड लेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, फेसबुक के लिए, टिकटॉक के लिए, एप्लीकेशन के लिए, और ये डायरेक्ट एड्स भी आपको देता है। वो कैसे, वो भी समझाऊंगा। ये दोनों चीज़ें आपको समझ लगी होंगी कि अगर आपने एड्स चलवाने हैं अपनी किसी कंपनी के वेबसाइट्स के, अपनी कोई वीडियो, अपना कोई इश्तिहार, फिर आप एडवर्टाइज़र होंगे। एडवर्टाइज़र मतलब मशहूरी देने वाला बंदा। और पब्लिशर जो होता है पब्लिश करता है डाटा कंटेंट। तो पब्लिशर हमने क्या करना है, इससे एड्स तरह से लेने हैं। ठीक है, और हमने रेवेन्यू जनरेट करना है उससे। उसके बाद है एज एन अफिलिएट। आप सिर्फ यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे और आप क्या करेंगे, अफिलिएट की अर्निंग लेंगे। यानी आप अपने लिंक, ये आप सिर्फ आपको यहाँ पर लिंक देगा और आप इस लिंक से दूसरों के अकाउंट्स बनवाएंगे। वो जितनी अर्निंग करेंगे फिर आपको 5% उसका मिलता रहेगा। यानी ये जो है ना, बस छोड़ दें आप इसको। ये ऑप्शन आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, सेंटर वाले के अंदर। तो होप्स हो कि आपको ये क्लियर लगी होगी। मैं आपको बच्चों की तरह जो है ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उम्मीद है कि समझ लगेगी। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर एज ए पब्लिशर आप लोगों ने क्लिक करना है, क्योंकि इसके जरिए हमने अर्निंग करनी है। तो ये फॉर्म आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जो है जीमेल लगानी है। जीमेल मैंने अपनी यहाँ पर लगा दी है। उसके बाद आप लोगों ने फुल नेम लिखना है। ठीक है, फुल नेम जैसे मेरा फॉर एग्जांपल जो आपका आईडी कार्ड पे नेम होगा ना वो आपने वो लिखना है यहाँ पर। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। आईडी कार्ड वाला सेम आपका इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लॉगिन देना है। यानी ये होता है लॉगिन आपका एक फ़र्ज़ी नेम जो आपका उसके ऊपर शो होता है आपके एडस्टेरा अकाउंट के ऊपर। तो ये आपने फ़र्ज़ी देना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक पासवर्ड रखना है। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी यहाँ पर पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना, मैसेंजर की जगह पे आके आप मैसेंजर भी रहने दें तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ आपने व्हाट्सअप यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सअप नंबर देना है। ठीक है, अब ये क्यों देना है भाई, एडस्टेरा वाले सम टाइम आपसे डायरेक्टली व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर लेते हैं। ठीक है, वो आपसे ये जानना चाह रहे होते हैं कि आपकी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, मतलब कोई भी सोल्यूशन या कोई परेशानी हो तो व्हाट्सअप पे ये भी रब्ता ये कर लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपना नंबर भी दे देना है और ये यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड के अंदर आना है। यहाँ पर पेमेंट मेथड के अंदर पेपाल को तो आपने सेलेक्ट करना ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इसके बहुत रोले होते हैं, तो इसको बंदा बचे इससे।
हमने यहाँ पर ऑप्शन जो इस्तेमाल करने हैं वो है वेब मनी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है जनाब ये टीथर TRC20, ठीक है, ये वाला ट्रोन टीथर नीचे वाला TRC20। अब TRC20 क्या होता है, ये क्रिप्टो का है, डॉलर जिसको हम कहते हैं। TRC20 को हम डॉलर कहते हैं, USDT, ये वो, ठीक है। यानी आपको एग्जैक्ट डॉलर मिलेगा जो आप सेल कर लेंगे उसको। दूसरा ये वेब मनी क्या है, ये भी डॉलर मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको इधर ही समझा दूँ। वेब मनी का डॉलर जो होता है, जो वेब मनी के अकाउंट में मिलेंगे वो डॉलर सस्ते होते हैं, यानी 190 से 200 रुपये का होता है। जो टीथर के अंदर मिलेगा, TRC20 के अंदर, ये दोनों तरीक़ों से डॉलर मैं रिसीव कर रहा हूँ, बड़ी आसानी से हो जाते हैं, एक सेकंड भी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे आगे बस देखते जाएँ, लेकिन इतना माइंड में रखें कि दोनों मेथड से हमने पैसे निकलवाने हैं यहाँ से। तो वेब मनी के अंदर डॉलर सस्ता होता है, ईजिली मिल जाते हैं। तो टीथर के अंदर भी इजीली मिल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें डॉलर महंगा मिलता है। जो भी रेट चल रहा होता है गूगल पे, उससे 1-2 रुपये ज़्यादा ही मिलते हैं हमें, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेब मनी के अंदर हमें 5 से ऊपर मिल जाते हैं, यानी कम से कम अपने $5 अर्न किए, वेब मनी के अंदर आपके फ़ौरन आ जाएंगे। $10 किए, फ़ौरन आ जाएंगे। लेकिन टीथर TRC के अंदर कम से कम आपको $100 करने होते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो मेरे तो ऑलमोस्ट जो है ना सारे अकाउंट पे टीथर ही लगा हुआ है, TRC20। मेरे बाइनांस का अकाउंट है क्रिप्टो का, उसके अंदर ये सारे डॉलर आ जाते हैं। और वेब मनी वाला भी मेरा अकाउंट है, उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो ये आपको क्या करता है, वेब मनी के डॉलर सस्ते होते हैं। ये आप बस अपने माइंड में बिठा लें इतना। तो अभी के लिए आप लोगों ने फिलहाल के लिए वेब मनी ही सिलेक्ट करना है। उसकी रीज़न ये है कि आप न्यू सारे बंदे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप जो है अगर थोड़े डॉलर भी बनाएंगे तो आपको कम से कम मिल तो जाएंगे ना मिलने से बेहतर है कि आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं अब ज़्यादा अर्निंग करने लग गया हूँ, तो आपने एक नया अकाउंट बनाना है, और उस सेम ऐसे ही आपने एक नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने TRC20 कर देना है और अपना बाइनांस का अकाउंट बना लेना है। ये भी इंशाल्लाह मैं आगे आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आपने ये नहीं देखना कि अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब कुछ सिर्फ आपने ये सिलेक्ट करना है वेब मनी यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोगों ने अपना पासवर्ड और यहाँ पर नंबर लिखना है। मैं ये लिखता हूँ और फिर मैं साइन अप करता हूँ। आपने ये सारी डिटेल लगाने के बाद उसके बाद आप लोगों ने साइन अप के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपकी जीमेल एक्टिव होनी चाहिए, आपका जीमेल अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न क्या थी कि ये जो जीमेल आप लगाएंगे, कन्फर्म योर ईमेल, उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि हमने एक मेल सेंड किया, उसके अंदर एक कोड है, आपने उसको वेरीफाई करना है, एक लिंक है। तो मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आपके सामने ओपन करता हूँ, एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी जो है ना मैं उसके अंदर कट नहीं कर रहा। तो ये जीमेल हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो इन्होंने जीमेल सेंड की है वो देखेंगे वो आ गई है या नहीं आई, ठीक है। सम टाइम अगर नहीं भी आती तो इंटरनेट की वजह से आप लोगों ने थोड़ा सब्र कर लेना है, कोई बात नहीं, ये सेंड ज़रूर कर देते होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इन्होंने रिसेंट टाइम जो दिया 5 मिनट का है, तो 5 मिनट आपने लाजमी वेट करना है, तब तक इंशाल्लाह ये आ जाएगी। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कब आती है। अभी टाइम हो गया है 10:19। देखते हैं कितने टाइम तक ये आती है, एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, हो सकता है अभी आ जाए, ठीक है। तो अभी 1-2 मिनट हम वेट कर लेते हैं। तो ये देखें अभी 10:20 हुए, यानी 1 मिनट के बाद हमारा ये जो है वो ईमेल आ चुकी है एडस्टेरा की टीम की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कन्फर्म ईमेल, तो हम कन्फर्म ईमेल के ऊपर क्लिक कर देंगे, करते हैं। ये ना जी हमारी जीमेल कन्फर्म हो गई है, ये हमारे पास लॉगिन आ गया। यहाँ पर हमारी जो लॉगिन थी, जो मैंने तैमूर 11 और 56 लगाया था, ये आप लोगों ने यहाँ पर लगाना है अपना लॉगिन, और नीचे जो आपका पासवर्ड था इस तरह से आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर लॉगिन ना भी मिले तो आपने एडस्टेरा वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पर हमने साइन अप किया था उसके साथ आ रहा था लॉगिन, तो वहाँ पर आपने लॉगिन एज ए पब्लिशर करना है। ये लॉगिन एज ए पब्लिशर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 3 तरह के जैसे साइन अप थे वैसे ही लॉगिन है। तो ये लें जी हमारा बिल्कुल फ्रेश अकाउंट और बिल्कुल ज़बरदस्त अकाउंट सिंपल सा ओपन हो चुका है, जिसके अंदर यहाँ पर बैलेंस शो होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये होता है वो लॉगिन यूज़र नेम जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपका शो होता है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक एक चीज़ जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका टॉप पे बैलेंस शो होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका अर्निंग जहाँ पे जितनी आपने की होती है वो यहाँ पे शो होती है, जितने आपको मिल गए हो वो यहाँ पे शो होते हैं। रेफरल आपको यहाँ पे अर्निंग शो होती है, करंट बैलेंस यहाँ पे ऊपर भी, ठीक है। और इसके अलावा स्टेटिक्स पे आ जाए। स्टेटिक्स आपको पता है कि किसी भी चीज़ की डिटेल होती है कि एडस्टेरा से कितनी अर्निंग हो रही है, आपको 7 दिन का ये डाटा आपको दिखाता है यहाँ पे, किस कहाँ कहाँ से आपको लोग देख रहे हैं। मतलब ये आपको, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होगा, क्लिक्स आपको नज़र आएंगे, आपके जो ऐड आपने एडस्टेरा से लेने हैं हमने आगे, उन एड्स पे लोग कितना क्लिक कर रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों ने वहाँ से चीज़ें डाउनलोड की हैं, कि किस कंट्री से लोग देख रहे हैं, मतलब डिटेल एक एक चीज़ आपको नज़र आती है। उसके बाद इसके अंदर होता है डायरेक्ट लिंक, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक जो होता है ना, ये हमें मतलब हमारे पास अगर वेबसाइट कोई नहीं है, कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, तब भी हम एडस्टेरा से अर्निंग कर सकते हैं। यही तो इसकी खासियत है। यानी ये तो ऐड वेबसाइट है ना, कि ऐड वेबसाइट के लिए लिंक ले सकते हैं, ऐड ले सकते हैं, या फिर हम एप्लीकेशन के लिए ले सकते हैं,
तो लेकिन अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो फिर भी हम यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। अब ये कैसे करना है, ये आगे सिर्फ आप ओवरव्यू इसका थोड़ा सा समझिए और कुछ भी नहीं। ये वेबसाइट्स वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम वेबसाइट ऐड करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, टेंशन नहीं लेनी, एक एक चीज़। यहाँ पे ये रेफरल लिंक है आपका, ठीक है। ये आप किसी को शेयर करेंगे, कोई इस लिंक से अकाउंट बनाएगा तो वो जितनी अर्निंग करेगा एडस्टेरा से उसका 5% एडस्टेरा आपको देगा। API में आप ये बना के टोकन से बात कर सकते हैं। और प्रोफाइल में आके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पेमेंट डिटेल लगानी है, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ पर ये आपकी डिटेल सारी लगी होगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। नीचे आप लोगों ने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन लगानी है, यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है और ये आप लोगों ने लगानी है। लेकिन ये आप लोगों ने अभी नहीं, जब विदड्रॉ का टाइम आएगा, ठीक है, उस टाइम इंशाल्लाह ये आप सारी डिटेल जो है ना वो लगाएंगे। बहुत आसान है, लगाना मुश्किल नहीं है। और ये पेमेंट में जो होता है, पेमेंट में आपको पता चलता है कितनी आपने पेमेंट ले ली है, कितनी आपको किस डेट को मिलने वाली है, टोटल कितने ले लिए हैं, ये सब कुछ यहाँ पर मिलता है आपको। यानी देखिए पेमेंट्स के बारे में एडस्टेरा का जो तरीकाकार है वो ये है कि ये एक डेट को पेमेंट देता है या 2 डेट को। यानी मैंने फॉर एग्जांपल अभी 19 डेट चल रही है आज, ठीक है, तो मैंने आज बनाए हैं $10, तो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम ये मुझे पे कर देगा, नहीं, ये आने वाली 1 डेट या 2 डेट, यानी 1-2 दिनों के अंदर अंदर मुझे ये पे करेगा। उसके बाद मैंने 2 डेट के बाद जो अर्निंग करनी है ये मुझे 16 और 17 को, यानी एक महीने में 2 बार 16-17 डेट 2 दिनों के अंदर अंदर विदड्रॉ देता है और 1-2 इन 2 दिनों के अंदर विदड्रॉ देता है, ये याद रखें, ठीक है। तो इनका पेमेंट का बड़ा आसान तरीका है। उसके बाद ये चैट बॉक्स है, आप यहाँ से इनके साथ कोई इशू हो तो आप बात वगैरह भी इनसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका रिजॉल्व करा देते हैं यहाँ पे। इतना सा सिंपल इसका ओवरव्यू था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सा सिंपल है। बाकी इसके साथ हमारा इंटरेक्शन आइंदा होता रहेगा, जब हम बार बार इसको ओपन करेंगे, इस पर काम करेंगे तो आपको समझ लगती जाएगी। अभी तो इतना ही बस माइंड में रखें कि इतना कुछ ही है बस, इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह इसको ऑनवर्ड हम देखते जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट जो काम करना है वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा। बस अब यहाँ तक आप लोगों ने अपने अकाउंट बनाने हैं, इस तरह से इतना काम कर लेना आप लोगों ने। अकाउंट बना के आपने इसको देखना है, पंगे शंगे इसके साथ लेने, लेकिन प्रोफाइल में जाके ज़्यादा पंगे नहीं लेने, ठीक है। बाकी आपने अभी कोई मतलब पंगा लेना है, सिर्फ अकाउंट बना के ऐसे आप लोगों ने छोड़ देना है। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों ने देखनी है, उसके अंदर आपको बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है। मैं काम सिखाऊंगा पूरा आपको, एक एक चीज़, ठीक है। आप कौन सा करते हैं, क्योंकि मैं आपको अर्निंग के इसके अंदर बहुत से मेथड बताऊंगा। ये एडस्टेरा है ना, तो एडस्टेरा के अंदर मैं आपको बताऊंगा एडस्टेरा से एक अर्निंग करने का तरीका, फिर दूसरा अर्निंग का तरीका, फिर तीसरा अर्निंग का, यानी एक ही एडस्टेरा है लेकिन इससे अर्निंग आपको ज़्यादा तरीक़ों से करने के मेथड बताऊँगा, ठीक है। उनमें से जो अच्छा लगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज ये अकाउंट वगैरह आपका सेटअप हो गया होगा, सारा कुछ हो गया होगा, इतना होप सो। तो ये आपको समझ भी लगी होगी। ये प्रोफाइल में जो है ना आपको मैं समझा ही देता हूँ बल्कि, ठीक है। प्रोफाइल में आके अपनी पेमेंट डिटेल लगानी है आप लोगों ने। तो स्टार्टिंग में हमने वेब मनी सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर भी हमने वेब मनी सिलेक्ट ही करना है। तो पाकिस्तान कंट्री सबसे पहले, उसके बाद करेंसी में आप लोगों ने USD, उसके बाद पेमेंट में आप लोगों ने वेब मनी। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि वेब मनी में $5 कम से कम ले सकते हैं। और आप लोग टीथर में जो है ERC जो TRC20 है हमारा ट्रॉन, ठीक है, यानी जो USDT है उसके अंदर कम से कम आपका बिनांस के लिए $100 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर वेब मनी सेलेक्ट कर लेंगे, सॉरी, ठीक है। ये वेब मनी सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर आप लोगों ने अकाउंट टाइप में इंडिविजुअल रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने ये $5 ही रहने देने हैं। और यहाँ पर आपने WMZ, यानी जैसे हमारा जायज़ कैश पैसा का नंबर होता है, इस तरह से इसका एक नंबर होता है WMZ, यानी वेब मनी का। ये वेब मनी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एंड पे, जब डॉलर यहाँ पर आप लोग अर्निंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आप यूट्यूब से भी कोई वीडियो देख सकते हैं वेब मनी का अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उसके अंदर एक कोड होता है, नंबर ऊपर होता है टॉप पे, जैसे हमारा जी पैसा जायज़ कैश का नंबर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर अपने ID कार्ड वाला नेम लिखना है, यहाँ पर लास्ट नेम, यानी अपने अबू का नेम, डेट ऑफ बर्थ भी ID कार्ड वाली, और यहाँ पर एड्रेस भी अपना ID कार्ड वाला। उसके बाद सेव कर देना है। जैसे इन्होंने पहले अकाउंट कन्फर्म करने के लिए ईमेल की थी, उसके बाद ये आपको एक और कोड भेजेंगे। आपको यहाँ पर एक टैब ऑप्शन नया बन जाएगा ऊपर सेंटर में, और यहाँ पर बोलेंगे कोड पुट करो ईमेल वाला। तो आपने जो जीमेल से अकाउंट बनाया होगा वो यहाँ पर कोड लगाना है और प्रोफाइल सेव कर देनी है, ठीक है। आपका पेमेंट मेथड लग जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने पेमेंट मेथड चेंज नहीं करना, ये याद रख लें, ठीक है। जो लग गया सो लग गया, चेंज नहीं करना। तो आपकी ऑटोमेटिकली जितनी भी अर्निंग बना करेगी 16 और 17 इन डेटों को आ जाया करेगी। उसके बाद जो बनेगी वो 1 और 2 डेट को आ जाया करेगी। इतना आपको समझ लग गई होगी, ये कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। अगर आपको समझ ना फिर भी लगे, कहीं पर कोई इशू आ जाए, बल्कि आना नहीं चाहिए, तो फिर भी आपको यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह आइंदा जब विड्रॉल लगाएंगे लाइव, तो ये मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा। लेकिन ये आपको बता दिया है कि अगर आपकी पहले अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो आप इस तरह से डिटेल सारी लगाएंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं।